हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेक्शन अधिनियम में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 79 से लेकर के 90 तक। इन सेक्शनों में बताया गया है कि जो कोई भी दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, इनके बारे में न्यायालय क्या मानेगा, उपधारणा क्या करेगा। उपधारणा करेगा, सेल परज्यूम, मे परज्यूम, हमने दो शब्द पढ़े थे सेक्शन 4 के अंदर कि उपधारणा करेगा और उपधारणा कर सकेगा। वो दोनों मामले इसके अंदर आते हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है इस पूरे चैप्टर को। इसमें दो कंडीशन बताई गई है। एक तो कि उपधारणा करेगा, उसके बारे में ऐसा मान के चलेगा कि वो जो दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है वो ठीक है। दूसरा, मैं प्रिज्यूम की बात आते हैं कि ऐसा मान सकता है न्यायालय कि वो ठीक है, या फिर उसको साबित करने के लिए बोल भी सकता है। ये दोनों कंडीशन है। इसको दो भागों में, जो सेक्शन 79, 80, 81, 81A, 82, 3, 4, 5 ABC और 89 और 113 और 114A, ये जो सेक्शन है इसके अंदर बताया गया है कि इसके संबंध में जो भी दस्तावेज न्यायालय के सामने आएंगे तो न्यायालय उनको मानेगा कि वो ठीक है, वो सही है, असली है। इसके बारे में ऐसी उपधारणा करेगा। इसमें सेल परज्यूम बताया गया है। और जो मे परज्यूम की बात करें तो अगर इन सेक्शनों के अंदर मामला आता है 86, 87, 88, 90, 90 और 113 और 14 के मामले में, तो उसमें न्यायालय इसके लिए सबूत भी मांग सकता है और उसको मान भी सकता है कि ये ठीक होंगे। सबसे पहले लेंगे सेक्शन 79 को। 79 बताती है कि प्रमाणित प्रति के असली होने के बारे में उपधारणा। अब प्रमाणित प्रति के बारे में बात करें तो हमने पढ़ी थी सेक्शन 76 के अंदर। उसमें प्रोसीजर बताया गया था कि किस प्रकार से प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाएगी, जो निर्धारित फीस है वो भरी जाएगी और उसके ऊपर जो अधिकारी है जिसके कब्जे में लोक दस्तावेज है वो उसके ऊपर एक प्रमाण पत्र लगा के वो कॉपी देगा, उसको प्रमाणित कॉपी कहा गया है। तो 79 में अब ये बता दिया गया, जो प्रमाणित प्रति अगर न्यायालय के सामने प्रस्तुत होती है उसके ऊपर न्यायालय देखता है कि ये ठीक ठाक है, उसके ऊपर स्टैंप वगैरह सब लगी हुई है, प्रमाण पत्र है, तो न्यायालय उसके बारे में यही उपधारणा करेगा कि वो जो कॉपी है वो असली है, वो ठीक है, एकदम एक्यूरेट मान लेगा। सेक्शन 79 में ये बताया है। सेक्शन 80 बताती है कि साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए दस्तावेज, अगर न्यायालय के पास किसी भी प्रकार जो साक्ष्य के रूप में अगर कोई अभिलेख आता है, जैसे कि किसी ने कन्फेशन किया है किसी अभियुक्त ने, या फिर किसी का जो बयान किसी अन्य ऑफिसर ने, किसी मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड किया है, तो उसके ऊपर उस मजिस्ट्रेट की जो स्टैंप वगैरह लगी हुई है, सिग्नेचर है, ऑथराइज है, तो इस मामले में अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय के सामने प्रस्तुत होगा तो न्यायालय ये मानेगा कि वो जो दस्तावेज है वो बिल्कुल ठीक है, असली है, और वो जो ऑथराइज पर्सन है उसी के द्वारा तैयार किया गया है और ठीक ठाक तैयार किया गया है। अगर स्वीकृति का मामला है या और कोई भी है तो उस मजिस्ट्रेट ने प्रॉपर तरीके से इसे तैयार किया होगा, ऐसी उपधारणा करेगा सेक्शन 80 के अंदर। सेक्शन 81 में बताया है कि यदि राजपत्र, समाचार पत्र, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट और कोई अन्य दस्तावेज इसके बारे में उपधारणा, अगर इनसे संबंधित कोई भी दस्तावेज अगर न्यायालय के सामने आएगा तो न्यायालय उसे असली मानेगा, ठीक मानेगा कि अगर समाचार पत्र, पार्लियामेंट या राजपत्र से संबंधित कोई भी दस्तावेज है तो वो सही है, यही उपधारणा न्यायालय करेगा। सेक्शन 81 में यह बताया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा, ये जो सेक्शन है 81A, ये भी IT एक्ट 2000 में ऐड की गई थी। इसमें यह बताया गया कि यदि वो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो राजपत्र होता है वो जो ऑथराइज होता है सेंटर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे राज्य सरकार की तरफ से हो, वो अगर राजपत्र होना तात्पर्य होता है न्यायालय को कि ये राजपत्र की कॉपी है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कॉपी है, तो न्यायालय उस बारे में यही उपधारणा करेगा कि वो कॉपी अगर राजपत्र की है तो वो ठीक होगी। इन जो सेक्शनों में बस यही ज्यादातर यही बताया गया है, ज्यादा कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं है। जनरली तौर पे इनकी जो हेडिंग है वो ही समझने लायक है कि क्या बताया गया है इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 81A लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 82 को। सेक्शन 82 में बताया गया है कि मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राहक दस्तावेज के बारे में उपधारणा। सेक्शन 82 में यह बताया गया है कि कोई दस्तावेज है जो कि उसके ऊपर कोई स्टैंप है, कोई हस्ताक्षर है, वो इंग्लैंड के किसी कोर्ट की या फिर किसी अधिकारी की जो लगी हुई होना प्रति तात्पर्य है, तो न्यायालय क्या है उसको ऐसा मानेगा कि अगर ऐसी बात है तो वो उपधारणा करेगा कि वो ठीक है, उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी हुई है और जो वो ऑफिसर है वो शक्ति प्राप्त था जिसने की ऐसी स्टैंप लगाई थी, जिसने सिग्नेचर किए थे। सेक्शन 83 में बताया कि सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र रेखांकों के बारे में उपधारणा। ऐसी सेक्शन हमने सेक्शन 36 इससे पहले हमने पढ़ी रखी है
सेक्शन 36 में भी ऐसा ही बताया गया कि इनके बारे में जो कथन है, इनमें जो कहे गए जो कथन है वो सुसंगत होंगे। और ये सेक्शन 83 में ये बताया गया है कि इनके बारे में अगर न्यायालय को कोई उपधारणा बनानी है तो जो मानचित्र और रेखांक सरकार के प्राधिकार में तैयार किए गए हैं उनके अंदर कोई भी जो है जो एंट्री है वो है सही होगी, ऐसा उपधारणा करेगा न्यायालय। इसके साथ सेक्शन 36 को इसके साथ में पढ़ सकते हो। सेक्शन 84 में विधियों के संग्रह और विनिश्चयों के बारे में उपधारणा। इसके साथ सेक्शन 38 हम पढ़ सकते हैं कि यदि किसी विधि पुस्तक के बारे में कोई राय बनानी है न्यायालय को तो उसके अंदर जो एंट्री है वो सुसंगत होगी सेक्शन 38 के तहत। और जो सेक्शन 84 बता रही है कि अगर वो सरकार के द्वारा ऑथराइज अगर बुक है उसके अंदर जो एंट्री है तो वो ठीक होगी, वो असली के रूप में उपधारणा करेगा न्यायालय सेक्शन 84 के अनुसार। सेक्शन 85 बताती है मुख्तार नामों के बारे में उपधारणा। अब मुख्तार नामा बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मामला है उसके ऊपर किसी के जो सिग्नेचर जो होने ऑथराइज है किसी मजिस्ट्रेट के या किसी काउंसिल के, भारतीय काउंसिल, कोई उप काउंसिल के या फिर किसी केंद्र सरकार के समक्ष अगर वो निष्पादित की गया है कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसके बाद अगर उसके जो सिग्नेचर वगैरह होने तात्पर्य है तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये जो मुख्तारनामा है वो सही है, असली है, ऐसी उपधारणा न्यायालय करेगा। अब बात करें सेक्शन 85A की, तो इसके अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा। जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे कोई रिकॉर्ड तैयार किया गया है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से भी वो तैयार किए गए हैं तो उसके बारे में उपधारणा न्यायालय करेगा कि वो ठीक होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा कि उसके अंदर जो सिग्नेचर किए गए हैं वो ठीक हैं। और अंकीय हस्ताक्षर के बारे में 85C में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के प्रमाण पत्रों के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के जो प्रमाण पत्र हैं जब तक उसे नेगेटिव साबित ना कर दिया जाए तो वो प्रमाण पत्र ठीक होंगे, ऐसी उपधारणा न्यायालय 85C में करेगा। सेक्शन 89 में बताया गया कि पेश नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन के बारे में उपधारणा। 89 में यह बताया गया कि किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कोर्ट ने नोटिस दिया, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 66 के अंदर, किसी को नोटिस दिया उसके बावजूद वो व्यक्ति उसको उस दस्तावेज को पेश नहीं कर रहा है तो न्यायालय मानेगा कि वो जो दस्तावेज है जिसके बारे में जो बात कही जा रही है कि इसके ऊपर इसके सिग्नेचर होना ये तात्पर्य है तो वो दस्तावेज ठीक है, ऐसा मान लेगा न्यायालय कि उसका निष्पादन है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। ये बताती है सेक्शन 89। तो ये तो हो गया इसका पार्ट सेल्फ परज्यूम का, इसमें न्यायालय ऐसा मान के चलेगा कि ये बिल्कुल ऐसे ठीक होंगे, यही उपधारणा करेगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट में इसमें हम देखते हैं कि मे परज्यूम की न्यायालय उसके बारे में सबूत भी मांग सकता है और उनको ठीक भी मान सकता है। अब सेक्शन 86 से लेकर के ये जो 90 तक है, इस सेक्शनों के अंदर क्या है, मे परज्यूम की बात आती है कि न्यायालय ऐसा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, सबूत भी मांग सकता है। सेक्शन 86 में बताया है कि विदेशी न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। यदि कोई दस्तावेज जो के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है न्यायालय के, उसके बारे में वो विदेशी अभिलेख की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है, ऐसा लगता है तो न्यायालय उसको देखने के बाद उसकी हालात अनुसार उस पर डिसीजन ले सकता है कि उसे मान भी सकता है कि वो जो प्रमाणित प्रति है वो ठीक है, या फिर उसमें कुछ शक लगता है तो उसे साबित करने के लिए बोल भी सकता है न्यायालय। यही सेक्शन 87 में बताया है कि पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। यदि वो गवर्नमेंट द्वारा या किसी प्रकार ऑथराइज इसमें किसी जानकारी जो दी गई है मानचित्रों पुस्तकों से संबंधित, उसके बारे में अगर न्यायालय को कोई उपधारणा करनी है, कुछ राय बनानी है, तो उस मामले में न्यायालय क्या करेगा कि उसमें हालात देखने के अनुसार उसमें मान भी सकता है कि ये ठीक है और नहीं भी मान सकता, दोनों कंडीशन इसी में आती है। सेक्शन 80 में बताया तार संदेशों के बारे में उपधारणा। आजकल तो ऐसे जमाना रहा नहीं है तार वगैरह का, लेकिन तारों के बारे में भी कि ये ठीक है या नहीं उपधारणा कर सकेगा न्यायालय। इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के जमाना आ गया आजकल, ये ऐड कर दी गई है सेक्शन 88A, तो IT एक्ट 2000 के बाद में इसको ऐड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा करेगा न्यायालय। जो भी है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों का आजकल जो MMS है, ईमेल है वगैरह जो आते हैं कि वो उस व्यक्ति ने भेजे हैं या नहीं भेजे हैं, इसके बारे में सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करेगा न्यायालय के उसके हालात देखे कि क्या वो उसी व्यक्ति द्वारा भेजे गए हैं, इसके अंदर कोई एडिटिंग तो नहीं की गई है। उस हालात देखने के बाद उसको सही भी मान सकता है न्यायालय या फिर प्रूफ भी मांग सकता है कि क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया है नहीं है। इनमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रहती है सेक्शन ये दोनों, सेक्शन 90 और 91A 90A, ये दोनों सेक्शन में से सवाल अधिकतर पूछा जाता है। सेक्शन 90 बताती है कि 30 वर्ष से पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा।
ऐसा सवाल कई बार आ जाता है कि न्यायालय कब उपधारणा कर सकेगा कि जो कितने टाइम के बाद का जो दस्तावेज है वो ठीक होगा। तो उसके अंदर जो है 30 साल आता है और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के मामले में 5 साल आता है। तो अगर 30 साल पुराना कोई अभिलेख है उसमें या तो उससे पता चल रहा है कि जैसे उसके ऊपर डेट डली हुई है, उससे अंदाजा लग जाए, या और किसी तरीके से साबित कर दिया जाए कि ये जो अभिलेख है 30 साल पुराना है, तो उसके ऊपर जो स्टैंप लगी है, सिग्नेचर किए हुए हैं, वो ठीक ठाक होंगे, ऐसा न्यायालय उपधारित कर सकता है। या अगर किसी शक की हालात अगर ऐसा होती है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा होता है कि ये वाली कंडीशन कर देते हैं कि डेट 30 साल तक पुराना साबित कर दिया, डेट दिखा दी, लेकिन उसके बाद ऐसा होता नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो न्यायालय इस बारे में कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो ठीक है ऐसा माने या ना माने। और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के मामले में 5 साल की कंडीशन दी गई है। 5 साल से पुराना अगर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है और वो सही कस्टडी के अंदर रहा हुआ है, इन्हीं दोनों के अंदर भी ये कंडीशन लागू है कि कस्टडी एक ऑथराइज व्यक्ति के जो है कस्टडी के अंदर रहना चाहिए, ये तभी इसके बारे में उपधारणा की जाएगी। तो आज का अपना चैप्टर यही रहेगा, सेक्शन 79 से लेकर 98 तक। इसमें ज्यादा कुछ विशेष समझाने वाली बात थी नहीं, फटाफट इसीलिए करवा दिया। इसको जो हेडिंग है वो याद करने लायक है। बाकी जो बची हुई सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।